प्यारे बच्चों, तो आज हम समझने वाले हैं भारत में प्रथम महिलाएं। ठीक है, तो किस स्तर पे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, तो सारे पॉइंट आपके सामने डिस्कस किए जाएंगे। बिल्कुल तसल्लीपूर्ण क्लास में लास्ट तक रहिएगा। प्यारे साथियों, पहली बात करते हैं हम पहले महिला प्रधानमंत्री की। अच्छा, हम बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री की। बेटा, प्रधानमंत्री का पद जो आता है, आर्टिकल नंबर 75 कहता है देश का एक प्रधानमंत्री होगा जिसकी जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति साहब करेंगे। और वहीं अगर हम देखें, एक आर्टिकल और आता 74 नंबर का। 74 नंबर का प्यारे बच्चों, हमसे जो आर्टिकल है 74, आखिरकार 74 कहता क्या है हमसे? प्यारे बच्चों, 74 नंबर का आर्टिकल हमसे कहता है कि देश की एक मंत्रिपरिषद होगी और उस मंत्रिपरिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। इस प्रधानमंत्री का कार्यकाल बच्चा मेरे 5 साल का होता है, पहले बता चुका हूं। चलिए अब देख लेते हैं हम देश की पहली महिला प्रधानमंत्री। बच्चे मेरे, ये पहली महिला प्रधानमंत्री रही हैं और खूब सारा लंबे समय तक ये प्रधानमंत्री रही हैं। जरा देखिएगा इनका कार्यकाल, प्रधानमंत्री बचाओ बतौर इनका कार्यकाल क्या रहा 1966 से 1977 तक। ठीक है, 1966 से 1977। फिर 1980 से 1984। ठीक है, चलिए क्या कह रहे हैं इनका कार्यकाल। कार्यकाल चलिए बच्चा देखो, इंदिरा जी का कार्यकाल लंबा रहा है प्यारे बच्चों। 1966 से लेकर 1977 तक पीएम रही और उसके बाद 1980 के बाद से 1984 तक भी पीएम रही। प्यारे साथियों, ये कौन? इंदिरा गांधी जी, पहली महिला प्रधानमंत्री। और ऐसी महिला प्रधानमंत्री जो एकदम, बिल्कुल रोहित जी प्रणाम, तो बहुत सारे डिसीजन एकदम फॉरवर्ड रूप में लिए इन्होंने। जब इनका कार्यकाल पहला वाला कंप्लीट हो रहा था, उसी समय इन्होंने अपने समय पे ही एक संविधान संशोधन कर डाला, 42वां संविधान संशोधन इन्हीं के समय। ठीक है, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की संज्ञा देते हैं। 42वां आर्टिकल अमेंडमेंट, 42वां आर्टिकल अमेंडमेंट इन्हीं के समय हुआ 1976 में प्यारे बच्चों, और इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की संज्ञा देते हैं। यानी आप देखिएगा कि इतना बड़ा संशोधन कर दिया कि संविधान की एक छोटी किताब अलग से बन गई साहब। इतनी बातें जोड़ दी इन्होंने। तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की संज्ञा हम 42वें संविधान संशोधन को देते हैं जो 1976 में हुआ। इंदिरा जी की मृत्यु हो गई 1984 वाले टाइम पीरियड में। इनको गोली मार दी, इन्हीं के गार्ड थे बेहन सिंह और केहर सिंह के द्वारा। प्यारे साथियों, बात क्लियर है? एक बात हम प्रेस कर देंगे सभी साथी जितने देख रहे हैं, अगर आप संतुष्ट हैं कि हाँ सर आपने डेटा बहुत अच्छा बताया हुआ है हमें, तो आगे बढ़ने का हम प्रयास। चल क्लियर। अब देखो, पहला पॉइंट हमारा क्लियर है, दूसरे पॉइंट की तरफ आते हैं। दूसरे पॉइंट की तरफ देखते हैं, तो पहली महिला राष्ट्रपति। प्यारे बच्चों, पहली महिला राष्ट्रपति की बात करते तो प्रतिभा देवी पाटिल। प्रतिभा पाटिल ऐसा भी कहते हैं, पहली महिला राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नहीं बच्चा, राष्ट्रपति। अब देखिए, पहली महिला राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति का पद जानते हैं आप किस आर्टिकल में आता है? राष्ट्रपति का पद आता है प्यारे बच्चों 52 में। एक बात। दूसरी बात, राष्ट्रपति का कार्यकाल पता कितने में आता? 56 में। तीसरी बात, राष्ट्रपति की शपथ कितने में आती? 60 में। चौथी बात, राष्ट्रपति पर महाभियोग 61 नंबर में। राष्ट्रपति क्षमादान 72 नंबर में। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है 123 नंबर में। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है 352 में। राष्ट्रपति शासन लगा सकता है 356 में। राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है 360 में। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है आर्टिकल नंबर 75 में। लो भाई, इतने सारे आर्टिकल लिख दिए, एक बार बैक करके सुन लेना, सारी बात सुन क्लियर हो जाएगी आपकी। कोई दिक्कत बताओ?
राष्ट्रपति 5 साल के लिए बनता प्यारे बच्चों। तो पहली महिला राष्ट्रपति कौन? प्रतिभा देवी पाटिल साहब। और अगर हम बात करते पहली महिला प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी जी। कौन बच्चा मेरे? इंदिरा गांधी जी पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। कोई डाउट मेरे बच्चों? आगे बढ़ने का प्रयास करिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी भैया? पहली महिला मुख्यमंत्री, सॉरी पहली महिला, ठीक है, देखो पहली महिला मुख्यमंत्री, और पता बच्चा ये पहली महिला मुख्यमंत्री बनी कहाँ की थी? यूपी की। यूपी। पहली महिला मुख्यमंत्री आखिरकार कौन थी? तो आप जानते हो मुख्यमंत्री राज्य में जो व्यक्ति विधान सभा का नेता होता है, विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है, उसी को मुख्यमंत्री कहा जाता है। मुख्यमंत्री पता किसको कहते हैं? देखो, विधानसभा में बहुमत दल का नेता मुख्यमंत्री किसे कहते हैं? ध्यान से देखना। विधानसभा में, विधानसभा, विधानसभा में, विधानसभा में बहुमत दल का नेता, बहुमत दल का नेता, बहुमत दल का नेता, बहुमत दल का नेता, अरे हटो भाई, बहुमत दल का नेता मुख्यमंत्री कितने साल के लिए बनता? 5 वर्ष के लिए। 5 वर्ष के लिए मुख्यमंत्री। और जब प्यारे बच्चों सुचेता कृपलानी मुख्यमंत्री बनी तो कहाँ की? उत्तर प्रदेश की। पहली महिला मुख्यमंत्री कौन? सुचेता कृपलानी। पहली महिला राष्ट्रपति कौन? प्रतिभा देवी पाटिल। और पहली महिला प्रधानमंत्री कौन? इंदिरा गांधी जी। बात समझ में आ रही ना? चलो आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू। अच्छा, मैं ये भी कहूं कि आखिरकार पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू किस राज्य की बनी? तो ये भी उत्तर प्रदेश की बनी प्यारे बच्चों। कहाँ की बनी प्यारे बच्चों? तो ये भी उत्तर प्रदेश की बनी। बात समझ में आ रही होगी सभी साथियों को। तो आप देखिएगा पहली महिला राज्यपाल कहाँ की? उत्तर प्रदेश की। और कौन? सरोजिनी नायडू। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो, राज्य में मुख्यमंत्री के साथ साथ राज्यपाल मिलकर राज्य का पूरा, मॉर्निंग बेटा, राज्य का पूरा कार्यभार चलाते हैं। जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो राज्यपाल राज्य का सर्वे सर्वा हो जाता है। राज्य की सरकार निलंबित नहीं होती, लेकिन राज्य की सरकार की चलती नहीं है, बैकफुट पर चली जाती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। जी हाँ बच्चा, आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा पहली महिला लोकसभा स्पीकर। ये लोकसभा स्पीकर कौन? अरे लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा, लोकसभा, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष। भाई इसी को तो स्पीकर कहते हैं भाई। लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है वही स्पीकर है। पहली महिला स्पीकर कौन बनी? मीरा कुमार बनी। लोकसभा में बहुमत दल का नेता ही तो प्रधानमंत्री होता है बच्चा, और विधानसभा में बहुमत दल का नेता मुख्यमंत्री होता है। तो आपसे कहे कि ये बताओ बच्चा मेरे, आपसे कहें ये बताओ बच्चा मेरे, आपसे कहें ये बताओ बच्चा मेरे, आपसे कहें ये बताओ बच्चा मेरे कि ये बताओ पहली महिला लोकसभा स्पीकर कौन थी? तो मीरा कुमार थी। अच्छा, हमसे एक क्वेश्चन और पूछता है, पहले पहले लोकसभा स्पीकर कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। कल पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था? पढ़ाया था। पहले प्रोटेम स्पीकर कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। पहले लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन थे? अनंत सैनम आयंगर। कल पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था? पढ़ाया था। अगर आप थे तो 1 टाइप करके भेजो अच्छा कमेंट में मुझे। चलो आगे बढ़ते हैं। 5वां पॉइंट क्लियर है। पहली महिला लोकसभा स्पीकर के रूप में किन्हें बनाया गया प्यारे बच्चों? मीरा कुमार को बनाया गया। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। देखिएगा 6वें नंबर का पॉइंट क्या है? पहली महिला डॉक्टर कौन थी? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आनंदीबाई जोशी पहली महिला डॉक्टर। डॉक्टर को कहते हैं कि भगवान का रूप होता प्यारे बच्चों ये। और पहली महिला डॉक्टर जो प्यारे बच्चों बनी, गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं, वो कौन पहली महिला? तो आनंदीबाई जोशी बनी। कोई दिक्कत 6वें नंबर के पॉइंट में? कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ जाओ। पहली महिला आईपीएस अधिकारी। पहली महिला आईपीएस, आईएएस नहीं। ठीक है, रोहित जी कमेंट कर रहे हैं यानी ये कल थे। बाकी कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो जिंदा रह के मृत दिखाते हैं अपने आप को।
कमेंट करना ही नहीं चाहते कि हम थे कि नहीं थे, हमने पढ़ा कि नहीं पढ़ा। बोले हमें खुद नहीं पता कि हमने पढ़ा भी है कल क्या नहीं। ऐसे भी लोग हैं, मैं क्या कर सकता हूँ उनके लिए। पहली महिला आईपीएस कह रहा हूं, ध्यान देना, आईपीएस, आईएएस नहीं, आईपीएस। पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन बनी? तो किरण बेदी। मूवी बनी हुई है इन पे, ठीक है, मूवी बनी हुई है किरण बेदी पे। पहली महिला आईपीएस कौन थी प्यारे बच्चों? तो किरण बेदी थी। कौन थी? किरण बेदी थी। पहली महिला न्यायाधीश कहां पे? सुप्रीम कोर्ट में। क्या कहीं ये लिखा है पहली महिला मुख्य न्यायाधीश? बताओ, ऐसा लिखा है क्या? नहीं लिखा है। तो क्या कह रहे हैं, पहली महिला न्यायाधीश कौन थी सुप्रीम कोर्ट में? तो फातिमा बीबी। कौन भैया? फातिमा बीबी पहली महिला न्यायाधीश, वो भी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी न्यायपालिका है हमारी। और सुप्रीम कोर्ट का अनिल जी जिक्र पता किस में किया गया? सुप्रीम कोर्ट का जिक्र आर्टिकल नंबर 124, याद रखना, आर्टिकल नंबर 124 में सुप्रीम कोर्ट है। और हमारी सबसे बड़ी न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट देश की सबसे बड़ी न्यायपालिका, इसके ऊपर कोई नहीं है प्यारे बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ने का प्रयास करता हूं। चलो आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। देखो, पहली महिला न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में फातिमा बीबी बनी। देखो भैया, पहली महिला, 8वें नंबर का पॉइंट क्लियर है। पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन थी? तो पहली महिला ग्रैंड मास्टर की बात करते हैं तो कौन थी भैया? कोनेरू हम्पी। कौन थी? कोनेरू हम्पी पहली महिला ग्रैंड मास्टर, यानी कुल मिला के जो चेस होता उसमें सबको हरा के टॉप लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे जीत के आई, वो कौन थी भारत की पहली महिला? तो कोनेरू हम्पी। आगे बढ़ते हैं। पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला, हालांकि लौटते में निधन हो गया। ठीक है, लौटते में निधन हो गए, सही से लैंडिंग नहीं हो पाई है। ठीक है, तो इनका लौटते में निधन हो गया। तो पहली महिला अंतरिक्ष यात्री, एक क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है कि ये बताओ प्लेन में बैठे हुए यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है? बताओ भैया, प्लेन में बैठा हुआ जो व्यक्ति होता है, अंतरिक्ष में उड़ता है, उसको आखिरकार अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है लाल मेरे? ये क्वेश्चन हमसे पूछता है, तो इसको भी अच्छे से आपको याद करके रखना है। ठीक है, तो देखो पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन? कल्पना चावला थी। आखिरकार सही लैंडिंग नहीं हो पाई, तो नीचे सही तरीके से नहीं उतर पाई, खत्म हो गई थी। लेकिन पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है भैया? अंतरिक्ष स्टेशन भी होते हैं, वहां जाके रुक सकते हैं। हमने पूछा है क्वेश्चन कि अंतरिक्ष में जब जाएंगे तो अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है लाल मेरे? अंतरिक्ष काला दिखाई देता है। कैसा? काला। ये क्वेश्चन बड़ा इजी क्वेश्चन है, वो पूछा भी गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जी बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं 11 नंबर का। क्या कह रहे हैं? पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला थी बेटा मेरे। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहली महिला नोबेल पुरस्कार जीतने वाली, नोबेल पुरस्कार, भारत रत्न नहीं कह रहे हैं, भारत रत्न नहीं कह रहे हैं बच्चा मेरे, हम क्या कह रहे हैं? नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार हमने बताया था स्वीडन की सरकार नोबेल पुरस्कार देती है अल्फ्रेड नोबेल की स्थिति में, क्योंकि उन्होंने डायनामाइट की खोज की थी और डायनामाइट से एक विस्फोट हुआ था। आज डायनामाइट से तमाम प्रकार के विस्फोटक बना रहे हैं हम गलत के लिए उसका यूज कर रहे हैं। तो अब उन्होंने लगा कि भैया हमने ये गलत खोज कर दी है, उसका एक विस्फोट हो गया था, उस विस्फोट के चलते हानि काफी सारी हुई थी, लोग मारे भी गए थे। तो उसके लिए फिर उन्होंने एक पुरस्कार शुरू किया था, वही क्या है? नोबेल पुरस्कार है। ठीक है, शांति के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार मिलता है वो स्वीडन की सरकार नहीं देती है, ध्यान रखना है इस बात को। देख लो ध्यान से, क्या कह रहे हैं? पहली महिला नोबेल पुरस्कार विजेता भारत की कौन थी? तो प्यारे बच्चों मदर टेरेसा थी। कौन थी प्यारे बच्चों? मदर टेरेसा जी थी। ठीक है, पहली महिला भारत रत्न विजेता। भारत रत्न की बात करते हैं तो देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है, और अगर इसकी शुरू की बात करते हैं तो 1954 में शुरू हुआ, जो ज्यादा बार आपसे पूछा जा सकता है। सबसे बड़ा नागरिक सम्मान भारत में क्या है? भारत रत्न। दूसरे नंबर का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान भारत में क्या है प्यारे बच्चों? तो प्यारे बच्चों है पद्म विभूषण। तीसरे नंबर का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान क्या है? पद्म भूषण। और चौथे नंबर का पद्म श्री। तो आप देख रहे हैं भारत की पहली महिला जिन्होंने भारत रत्न जीता तो वो ही हैं जो प्रथम पीएम थी, है ना, इंदिरा गांधी जी, जो प्रथम पीएम थी। ठीक है, कितनी बार पीएम बनी हो? 3 बार। देखो, प्रथम पीएम, प्रथम पीएम, क्लियर, प्रथम पीएम। तो पहली महिला भारत रत्न विजेता कौन थी? इंदिरा गांधी जी थी। और प्रथम
पीएम भी यही थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहली महिला एवरेस्ट विजेता बिछेंद्री पाल। हमने बताया था एवरेस्ट बोले तो माउंट एवरेस्ट, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी। दुनिया की सबसे ऊंची 10 चोटियां हिमालय के अंतर्गत ही आती हैं, यानी नेपाल के अंतर्गत आती हैं। क्या हिमालय भारत में नहीं है? बिल्कुल है। भारत के 11 से 12 राज्यों को स्पर्श करता है हिमालय। हिमालय नवीन बलित मूलदार पर्वत है, भारत में खूब सारा विस्तृत है, उसके साथ साथ और देशों में भी विस्तृत है। लेकिन हम नेपाल को देखते हैं प्यारे बच्चों। नेपाल में एक चोटी है जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर है, जिसका नाम माउंट एवरेस्ट है। तो माउंट एवरेस्ट में फतेह करने वाली पहली महिला कौन बनी? तो प्यारे बच्चों बिछेंद्री पाल। कौन थी? बिछेंद्री पाल थी। तो 13 नंबर का पॉइंट क्लियर है। माउंट एवरेस्ट हमसे पूछा जाए प्यारे बच्चों कहाँ है माउंट एवरेस्ट, तो कहाँ है? ये बात हमने कल भी आपको बताई थी प्यारे बच्चों। कहाँ है? नेपाल में। कहाँ है लाल मेरे? नेपाल। और हमने कहा था नेपाल में से क्या कहते हैं? सागर माथा। ठीक है, क्लियर है। सागर माथा के नाम से वहां इसको जानते हैं। चलिए कोई बात नहीं, लिखिएगा मत करिए कमेंट, ठीक है। लेकिन हम जब पूछें तब जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं पूछ के जब आप बताओगे तभी तो मैं अनुमान लगा पाऊंगा कि आपको समझ में आ रहा नहीं आ रहा, मैं सही चल रहा हूँ। ठीक है, इसलिए जब पूछा जाए। अरे हमारे मौलिक कर्तव्य कहते हैं कि जब देश हमारा आह्वान करे तो हमें जाना चाहिए। अरे तुम्हारे सर आह्वान करें तो तुम्हें बोलना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोई बात नहीं, अच्छे से लिख लो। अगर आप कमेंट नहीं भी करते हैं मत करिएगा, लेकिन 2-4 लोग तो कर दीजिए, जिससे हमें पता चल जाए कि हाँ हम ठीक पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत है नहीं बच्चे को। आगे देखते हैं। पहली महिला एवरेस्ट विजेता कौन थी? तो भैया कौन थी? बिछेंद्री पाल थी। नेपाल में माउंट एवरेस्ट है, और इस माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कल ही आपको बताई थी हमने, 8,848.8 मीटर। कोई दिक्कत मुझे बता दो। आगे बढ़ने का मैं प्रयास करता हूं। क्या कह रहे हैं? पहली महिला ओलंपिक पदक विजेता, बहुत शानदार, कर्णम मल्लेश्वरी इज अ वेरी वेरी मोस्ट महत्वपूर्ण। तो आखिरकार सभी हैं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, पूछा गया कई बार, पूछा गया प्यारे बच्चों। आगे बढ़ने का प्रयास करता हूं मैं, देखिएगा क्या कह रहे हैं। पहली महिला ओलंपिक विजेता, ओलंपिक में इन्होंने पदक जीता, और उनका नाम क्या है? कर्णम मल्लेश्वरी है। वर्ल्ड स्तर की प्रतियोगिता है ये। पहली महिला राष्ट्रपति भवन में रहने वाली कौन थी? अब राष्ट्रपति भवन देखो, जब राष्ट्रपति, हाँ ठीक है, जब किसी कोई राष्ट्रपति बनता है तो उसे राष्ट्रपति भवन, यानी उसे एक इमारत मिलती रहने के लिए। भवन नहीं, वो तो इमारत कह दो, बंगला कह दो आप, आधा किला कह दो आप तो। ठीक है, वो इनको मिलता है। गाड़ी मिलती है, गार्ड मिलते हैं, ड्राइवर मिलता है, टेलीफोन सेवा मिलती है, बिजली मिलती है। अरे कहा गया है राष्ट्रपति की शर्तें, कहा गया है राष्ट्रपति की शर्तें। ठीक है, आर्टिकल नंबर 59 के अंतर्गत बोली गई हैं चीजें। आगे बढ़ने का प्रयास करता हूं मैं। चलिए आगे बढ़ा जाए बच्चा मेरे, बढ़ा जाए आगे, बताओ। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं? पहली महिला राष्ट्रपति भवन में कौन रही? जो पहले राष्ट्रपति बनी होंगी वही राष्ट्रपति भवन में रही होंगी। क्लियर? पहली महिला राष्ट्रपति भवन में कौन रही? प्रतिभा देवी पाटिल रही। अगला क्वेश्चन देख लो। भारत की पहली महिला चुनाव आयुक्त, आपको पता है चुनाव जो कराते हैं इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन में मुख्य जो रही वो कौन? हाँ, जेड प्लस सुरक्षा, और क्या भाई, सही कह रहा हो। भारत की पहली महिला चुनाव आयुक्त कौन थी प्यारे बच्चों? तो कौन थी? बी.एस. रामा देवी इज अ वेरी वेरी मोस्ट, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। पहली महिला चुनाव आयुक्त कौन बनी? तो प्यारे बच्चों तो बी.एस. रामा देवी पहली महिला चुनाव आयुक्त बनी। भारत की पहली महिला राजदूत कौन थी? भारत की पहली महिला राजदूत, हमने बताया था कि दूसरे देशों में जाके राजदूत के तौर पे काम करते हैं वहाँ, और दूसरे देश में जाते हैं, वहां पे दूतावास बना होता है, वहीं पे इनको रहना होता है। इनका काम होता है कि वहां पे जो हमारे यहाँ के लोग रह रहे हैं उनका प्रतिनिधित्व करना। ठीक है, आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं प्यारे बच्चों। देखिएगा क्या कह रहे हैं। भारत की पहली महिला राजदूत कौन थी? तो पहली महिला राजदूत थी कौन? सीबी मुथम्मा। ठीक है, कौन थी? सीबी मुथम्मा। क्लियर है?
तो ये पहली महिला राजदूत थी। आगे बढ़िएगा, भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर शतरंज के क्षेत्र में कौन थी? तो अभी आपको हमने ये पॉइंट बता दिया, ये दोबारा से आ गया है, कोनेरू हम्पी। ठीक है, ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो हमारे सामने है 19 नंबर का, क्या कह रहे हैं? भारत की पहली महिला पायलट। देखो प्लेन में जैसे हम अपने यहाँ की बात करें, अभी आपने देखा राजस्थान के चुरू में हमारा जगुआर क्रैश हो गया, और क्रैश उसमें आपने देखा 2 पायलट होते, एक तो पायलट होता है और एक को पायलट होता है। ठीक है, उससे छोटा होता है, दोनों की मृत्यु हो गई। और उसमें आपने शायद आप तक ये जानकारी हो, आपने देखा हो, अभी अभी की घटना है तुरंत। ठीक है, शायद कल परसों की। तो आप देखिए पायलट भी होता, को पायलट भी होता। तो आप देखिएगा पहले भारत की पहली महिला पायलट कौन बनी? तो कौन थी? सरला ठकराल। इजा महत्वपूर्ण पॉइंट है ये आपके लिए। ठीक है, आगे बढ़िएगा। 20 नंबर का पॉइंट क्या कह रहा? भारत की पहली महिला नोबेल पुरस्कार विजेता। क्लियर है आपके लिए, मदर टेरेसा है, बता दिया। नोबेल पुरस्कार क्लियर है। अच्छा, मुझे कोई ये बता दे, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? और क्षेत्र लिख के भेज देना, क्षेत्र पूरे नहीं लिखना है, क्षेत्र पूरे नहीं लिखना है, केवल आपको इतना बताना है कितने क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ठीक, अब अगला पॉइंट आपके लिए यहां से एक और है, कोई भी बता दे मुझे ये। ठीक है, कि ये बताओ स्वीडन की सरकार कितने क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार देती है? बताओ, स्वीडन की सरकार कितने क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार देती है? बता दो, कोई भी बता दो भाई। चलो आगे बढ़ जाएं। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता? पहला पॉइंट ये है, इसका जवाब देना है। दूसरा पॉइंट फिर यह है कि स्वीडन की सरकार कितने क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार देती है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं किसका सही आता है। देखो क्या कह रहे हैं, भारत की पहली महिला एयर मार्शल कौन बनी? देखो आप देख रहे हैं पद्मावती बंदोपाध्याय। एयर मार्शल कौन? जो 6 क्षेत्रों में दिया जाता। बहुत शानदार है ब्रजेश जी, आपने सही बताया है। ठीक है, 6 क्षेत्रों में दिया जाता, बिल्कुल अब है सवाल जवाब सही। लेकिन अब अगला क्वेश्चन ब्रजेश जी आप ये बता दो, स्वीडन की सरकार कितने क्षेत्रों में कितने क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार देती है? बता दीजिए। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दो क्या कह रहे हैं। पहली में अब देखो, जो आप देखते हो वायुसेना होती है उसमें एयर मार्शल मैन व्यक्ति होता है, थल सेना में जनरल मैन व्यक्ति होता है, और जल सेना में एडमिरल मैन व्यक्ति होता है। ये बड़े बड़े पद की नाम बता रहे हैं हम आपको। तो आप देखिएगा यहाँ पे तो एयर चीफ मार्शल की बात कर रहे हैं, एयर मार्शल बनी कौन? पद्मावती बंदोपाध्याय। 21 नंबर का पॉइंट पूरे तरीके से क्लियर होता हुआ आगे बढ़िए। 22 नंबर, भारत की पहली महिला ओलंपिक पदक जीतने वाली। बता दिया, हालांकि ये पॉइंट हमने बता दिया कि नहीं? बताओ, किसी का क्वेश्चन नहीं है, जवाब नहीं आया। भारत की पहली महिला ओलंपिक पदक विजेता कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी। आगे बढ़ जाते हैं, रिपीट हो रहा है एक आध पॉइंट, तो देख लीजिएगा अच्छे से उसको। ठीक है, भारत की पहली महिला हॉकी टीम कप्तान कौन थी? तो भारत की पहली महिला हॉकी टीम, अच्छा आपको पता है हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? भारत का राष्ट्रीय खेल भी हॉकी है, हमने बताया था आपको। हॉकी का स्वर्णिम काल भी आपको हमने बताया होगा, बिल्कुल बताया होगा लाल, कि हॉकी का स्वर्णिम काल क्या था? बताया नहीं बताया? बताया होगा जरूर। देखो ध्यान से, भारत की पहली महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन थी? एलन एंथनी। ठीक है, 23 नंबर का पॉइंट क्लियर है। 24 नंबर का पॉइंट बता चुका। अच्छा, हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। हॉकी, अच्छा ये बताओ, हॉकी पिच पे खेला जाता है प्यारे बच्चों या फील्ड पे खेला जाता है? तो हॉकी कहाँ खेला जाता है? स्वीडन की सरकार 6 क्षेत्रों में नहीं देती है, 5 क्षेत्रों में देती है। ठीक है, स्वीडन की सरकार 6 क्षेत्रों में नहीं देती, 5 क्षेत्रों में देती है। ब्रजेश जी देखो ध्यान से, क्या कह रहे हैं? हॉकी खेला जाता फील्ड पे, फील्ड पे। हॉकी पिच में नहीं खेला जाता, क्योंकि हॉकी लेके पूरे ग्राउंड में दौड़ना पड़ता है, या ग्राउंड कह दो आप तो भी ठीक है, फील्ड कह दो तो भी ठीक है। क्रिकेट खेला जाता पिच पे, क्योंकि आप देखते हो बॉल
फेंकने वाला और जो बैट लेता वो खेलने वाला, वो ये पिच पे ही तामझाम करते हैं पूरा का पूरा। तो आप देखिएगा इस बात को, ठीक है, तो आप इस बात को देखिएगा प्यारे बच्चों, इस बात को आप देखिएगा प्यारे बच्चों कि क्रिकेट पिच पे खेला जाता है और हॉकी फील्ड पे। अच्छा, एक रग्बी फुटबॉल है, रग्बी फुटबॉल, ठीक है, रग्बी फुटबॉल, इसको भी याद रख लो आप, रग्बी फुटबॉल, रग्बी फुटबॉल। रग्बी फुटबॉल की अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, सर्वाधिक खिलाड़ी होते हैं इसमें, आ गया तो हम बता दे रहे 15 सर्वाधिक खिलाड़ी। कितने खिलाड़ी होते हैं? सर्वाधिक, सर्वाधिक, सर्वाधिक खिलाड़ी, सर्वाधिक खिलाड़ी, क्लियर, सर्वाधिक खिलाड़ी होते हैं, सर्वाधिक खिलाड़ी होते हैं प्यारे बच्चों, सर्वाधिक खिलाड़ी होते हैं रग्बी फुटबॉल में। भारत की पहली महिला हॉकी टीम कप्तान कौन थी? तो आप देख रहे हैं एलन एंथनी। आगे बढ़ो, 25 नंबर का पॉइंट, भारत की पहली महिला एवरेस्ट, पता है आपको माउंट एवरेस्ट पे कौन चढ़ी? आप मुझे बता दीजिए। शांति के क्षेत्र में स्वीडन की सरकार नहीं देती है, ठीक है, बता तो रहा हूं मैं, शांति के क्षेत्र में स्वीडन की सरकार नहीं देती है, बाकी 5 क्षेत्रों में स्वीडन की सरकार देती है। चेक कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहें कि हमें चेक करना है आप बिल्कुल चेक कर लीजिए, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। स्वीडन की सरकार शांति के क्षेत्र में नहीं देती है, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ूं मैं, बिल्कुल आपने जो लिखा सही लिखा। चलिए आगे बढ़ जाएं, ये नॉर्मल है कि इसके लिए किताब खोलना ही नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है, अशांति रहती है वहां, ऐसा नहीं है ब्रजेश जी, शांति के क्षेत्र में दूसरा देश देता है, वो नहीं देता है, ठीक है, कहीं और दिया जाता है उसको। आगे बढ़ते हैं, स्वीडन में नहीं दिया जाता। चलिए आगे बढ़ा जाए, बताओ। चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, ठीक है। 25 नंबर का पॉइंट हमारे सामने आ चुका है प्यारे बच्चों, देखिएगा, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति भवन में कौन रही? प्रतिभा देवी पाटिल, पता है। आगे बढ़ो, 26 नंबर का पॉइंट कह रहा, भारत की पहली महिला क्या है भैया? यूपीएससी की चेयरपर्सन कौन बनी थी? बहुत बढ़िया, यूपीएससी की चेयरपर्सन, महत्वपूर्ण है ये पॉइंट, कौन है? रोज मिलियन बटन, नाम है भैया इनका ये, ठीक है। भारत की पहली महिला यूपीएससी चेयरपर्सन बनी थी, तो यूपीएससी की चेयरपर्सन कौन बनी? तो प्यारे बच्चों कौन बनी? कौन बनी प्यारे बच्चों? तो रोज मिलियन बटन, क्लियर है। आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, भारत की पहली महिला सर्जन कौन? सर्जन, सर्जन जानते हो आप किनको कहते हैं? जो एक ही क्षेत्र में, जैसे डॉक्टर है, जैसे किसी को आपने देखा होगा कि ये मतलब स्पेशल कैटेगरी हो उनके पास, जैसे हार्ट का ही ऑपरेशन करता कोई डॉक्टर, हार्ट का, केवल केवल हार्ट का ऑपरेशन करता, बोले हार्ट के सर्जन है वो, ऐसे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चल आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं? भारत की पहली महिला, क्लियर है, यूपीएससी की चेयरपर्सन कौन बनी? देखो ध्यान से क्या कह रहे हैं, भारत की पहली महिला सर्जन, तो सर्जन की बात आती है कौन? मनोरमा गुप्ता, स्थानीय स्रोतों के अनुसार ये क्लियर है, ठीक है, कि मनोरमा गुप्ता थी। आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, देखो बात क्लियर है यहां तक। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, भारत की पहली महिला मिसाइल वैज्ञानिक, आपने पता, आपको ये बात पता है कि मिसाइल मैन के नाम से हम एपीजे अब्दुल कलाम को जानते हैं, वो कभी राष्ट्रपति, बतौर राष्ट्रपति भी उन्होंने काम किया हुआ है प्यारे साथियों। तो आप भी यहाँ देखिएगा कि मिसाइल के रूप में, यहाँ पे देखो, भारत की पहली महिला मिसाइल वैज्ञानिक कौन थे? तो टेसी थॉमस, कौन थी प्यारे बच्चों? टेसी थॉमस,
क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। टेसी थॉमस, भारत की 28 नंबर का पॉइंट क्लियर है। आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं हम। देखिएगा, भारत की पहली महिला शिक्षिका, अरे टीचर, आखिरकार पहली महिला शिक्षिका कौन थी? तो प्यारे बच्चों देखो क्या कह रहे हैं, सावित्रीबाई फूले। भारत की पहली महिला शिक्षिका कौन थी? तो सावित्री फूले। इन पे भी फिल्म बनी हुई है, सावित्री फूले पे, ठीक है। इज अ वेरी वेरी मोस्ट। विद्यार्थी शिक्षक ही हमारे देश की नींव है, लेकिन हमारी सरकार उसी को खत्म करने पर तुली हुई है। ना तो वो शिक्षक की भर्ती देंगे और ना ही वो स्कूल चलाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार 5,000 प्लस स्कूलों को मर्ज कर रही है। अब आप सोचो, ठीक है। और दारू के ठेके, दारू की दुकानें, वाइन शॉप नई नई खुल रही हैं। ये कहाँ है? देश हमारा किस तरफ जा रहा है? थोड़ा सोच के शांति मन से बैठ के अनुमान लगाइएगा। जो सत्ताधारी पार्टी के चाटुकार लोग हैं, ठीक है, उनकी आप देखो, थोड़ा सा आप बैठ के मंथन करिएगा, हम कहाँ जा रहे हैं। केवल उन्हें अपने पैसे से मतलब है, बाकी उन्हें कोई मतलब नहीं भविष्य में क्या होगा, ठीक है। सब खचड़ा हो जाएगा, क्योंकि ना तो शिक्षकों को बढ़ावा है इस समय और ना ही विद्यार्थियों के लिए नौकरी है। तो अब विद्यार्थी के लिए नौकरी नहीं तो वो पढ़ेगा क्यों? क्या जरूरत है उसे पढ़ने की, ठीक है। पढ़ के नौकरी लगती है, अब नौकरी नहीं निकलेगी तो क्यों पढ़ेगा वो? जरूरत कहाँ है? तो ये देश में बहुत कर्रा खेल चल रहा है, जो कि एकदम से गलत है प्यारे साथियों, ठीक है। नई नई वाइन शॉप खुल रही है, वाइन शॉप इतनी खतरनाक तरीके से खुल रही है, क्या क्या कोचिंग का आप ऑफिस बना पाओगे? क्या आप कोचिंग बना पाओगे? इस तरीके की खतरनाक वाइन शॉप खुल रही है, जहां देखो आप बिल्कुल एकदम मॉडिफाई तरीके से। ये है देश हमारा कहाँ जा रहा है, सोचो आप साहब। आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। 29 नंबर का पॉइंट पूरे तरीके से क्लियर हो चुका है प्यारे बच्चों। क्या कह रहा है? भारत की पहली महिला शिक्षिका कौन थी? तो सावित्री बाई फुले थी। आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। 30 नंबर का पॉइंट आ गया, भारत की पहली महिला सांसद। अरे भैया, पहली महिला सांसद, देखो सांसद तो लोकसभा से भी बनते हैं और सांसद राज्यसभा से भी बनते हैं। लोकसभा से जो सांसद बनते उनका चुनाव जनता के माध्यम से होता प्यारे साथियों, और राज्यसभा से जो सांसद बनते उनका चुनाव विधायक करते हैं। विधायकों का चुनाव कौन करता है? तो विधायकों का चुनाव भी जनता करती है, लेकिन विधान परिषद से अगर विधायक बन रहे हो तो फिर उसका चुनाव जनता डायरेक्ट नहीं करती है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। अनुसुईया साराभाई, देखो भैया, तो भारत की पहली महिला सांसद कौन रही? तो अनुसुईया साराभाई इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर का पॉइंट क्या कह रहा हमसे, भारत की पहला महिला अर्थशास्त्री कौन थी? क्या बात है, अर्थशास्त्री, ठीक है। डॉक्टर मनमोहन सिंह भी अपने आप में एक अर्थशास्त्री थे, जिन्होंने देश के बतौर प्रधानमंत्री के तौर पर लंबे समय तक प्यारे साथियों काम किया, लंबे समय तक प्यारे साथियों काम किया उन्होंने। जी हाँ, सही सुन रहे हो आप। आगे बढ़ने का मैं प्रयास कर रहा हूं प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। पहली महिला अर्थशास्त्री कौन थी? तो इंदिरा राजा रमन। 31 नंबर का पॉइंट क्लियर है। भारत की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट में जज कौन थी? फातिमा बीबी। आपको ये बात पता है, ठीक है, बता चुके हैं हम, ठीक है। एक आध पॉइंट रिपीट हो रहे हैं, मैनेज करिएगा उनको। देखो, भारत की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट में जज थी तो फातिमा बीबी सुप्रीम कोर्ट में जज थी, ना कि मुख्य न्यायाधीश थी। न्यायाधीश थी, मुख्य न्यायाधीश नहीं थी, मुख्य जज नहीं थी। भारत की पहली महिला उद्योगपति कौन थी? तो बताओ भैया, किरण मजूमदार शॉ। 33 नंबर का पॉइंट क्या कह रहा? भारत की पहली महिला उद्योगपति कौन थी? किरण मजूमदार शॉ। क्लियर है? तो ये 33 नंबर का पॉइंट क्लियर है। देखना ध्यान से, भारत की पहली महिला केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, ठीक है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के तौर पे काम किया इन्होंने, और ये लंबे समय तक सांसद रही। खूब सारा कार्यकाल था इनका। कौन? राजकुमारी अमृता कौर। आंसर आपको डिस्प्ले पे दिख रहा है, ध्यान दीजिएगा प्यारे साथियों। क्या कह रहा? भारत की पहली महिला केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के तौर पे इन्होंने काम किया, तो कौन थी? राजकुमारी अमृता कौर। अगला पॉइंट हमारे सामने आ रहा, 35 नंबर का क्या कह रहा लाल मेरे, देखिएगा। भारत की पहली महिला कौन? मेजर। एयर चीफ मार्शल भी देखा हमने, एयर मार्शल देखा, उसके बाद हम मेजर को देख रहे हैं, ठीक है। भारत की पहली महिला मेजर कौन थी? तो तारा चेरियन। देखो भैया, 35 नंबर का पॉइंट क्या कह रहा हमसे, भारत की पहली महिला मेयर कौन थी? क्लियर है। आगे बढ़ो। भारत की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन थी? बताओ।
जसंध्या। कौन थी? जसंध्या। तो आप देखते हैं भारत की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन थी? जसंध्या। क्लियर है? कोई दिक्कत? बताओ, कोई समस्या? समस्या कहीं नहीं है, आगे बढ़ा जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। क्लियर? चल, आगे बढ़ा जा सकता है। अब देखो 33 नंबर का पॉइंट, पुलिस कमिश्नर कौन थी? तो भैया भारत की पहली महिला पुलिस कमिश्नर जसंध्या। आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली महिला विदेश सेवा अधिकारी कौन थी? विदेश में सेवा दी इन्होंने, वो अधिकारी कौन थी? तो आप देखिएगा कौन थी? सुचिता कृपलानी। तो ये अच्छा, इनके लिए हमने बताया था, ये उत्तर प्रदेश की पहली सीएम थी या फिर राज्यपाल थी? जरा मुझे बता दीजिएगा। मैंने बताया आपको कि नहीं बताया ये बात? बिल्कुल बताइए लाल। अच्छा, आप मुझे बता दीजिएगा फिर। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हो। और क्या, सब तहस नहस कर डालेंगे, नहीं तो ये शिक्षा के लिए भी सब कुछ। भारत की पहली महिला विदेश सेवा अधिकारी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली महिला आंतरिक यात्री आपको पता है कल्पना चावला है, हालांकि वापस नहीं आ पाई थी। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है हमसे क्वेश्चन। देखो, भारत की पहली महिला जिन्होंने विदेश में तिरंगा फहराया था, बहुत जबरदस्त काम था इनका। तिरंगा अकेला नहीं फहराया था, ठीक है, बहुत काम किया इन्होंने, बहुत काम किया। पिस्टल तक सप्लाई की वहां से यहां लाके विदेशों से। भारत में जब भारत का झंडा फहरा दिया, जहां ऐसे सम्मेलन में झंडा फहरा दिया जहां भारत प्रतिनिधित्व ही नहीं कर रहा था। भारत कुछ, भारत के किसी लीडर को वहां जाना ही नहीं था, और देशों विदेशों के झंडे लगे हुए थे, वहां भारत देश का झंडा लहरा दिया। कौन थी वो? फातिमा। कौन थी भैया? मैडम वी काजी कावा। फातिमा नहीं, मैडम वी काजी कावा। मैडम लगाते हैं इनके नाम पे आगे, मैडम वी काजी कावा। आर्टिकल नंबर, सॉरी, पॉइंट नंबर 39। अगला 40 नंबर का पॉइंट क्या कह रहा? भारत की पहली महिला शिक्षाविद कौन थी? आपको ये बात बताया है। शिक्षिका कौन थी या शिक्षाविद कौन थी? सावित्रीबाई फूले। आगे बढ़ो। भारत की पहली महिला कुलपति यूनिवर्सिटी में, कुलपति। अब ऑप्शन पे थोड़ा जाएगा इसे क्वेश्चन, कहीं कहीं दिखाता है शारदा मेहता और कहीं कहीं दिखाता है कई स्रोतों में रमा देवी। अब ये आप देख लीजिएगा, दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं आएंगे, एक ऑप्शन ही आएगा। एक ऑप्शन जो आएगा उसी को वहां पे आप टिक करना है, ठीक है? अब जो भी वहां आ जाए इनमें से। भारत की पहली महिला कुलपति कौन थी? तो कौन थी भैया? शारदा मेहता, और कुछ स्रोतों से रमा देवी को भी मानते हैं। आगे बढ़ा जाए। भारत की पहली महिला जिन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, बहुत बढ़िया, कौन थी? महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा एक साहित्यकार थी, ठीक है, किताबें लिखती थी, ठीक है, तभी तो साहित्य के क्षेत्र में उन्हें पुरस्कार मिला। देखिएगा ध्यान से। भारत की पहली महिला जिन्हें साहित्यिक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, कौन सी थी? तो महादेवी वर्मा थी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा हमसे? भारत की पहली महिला आईटीबीपी अधिकारी बनी, ठीक है। आईटीबीपी अलग से एक सेना की कमान इन्होंने संभाली। देखो, आईटीबीपी पे नहीं जाते बनते हैं लोग, देखो कौन थी? अपर्णा कुमारी, या अपर्णा कुमार भी कह सकते हैं, इनको नाम रहता है ये। भारत की पहली महिला आईटीबीपी अधिकारी कौन थी? तो अपर्णा कुमार थी प्यारे बच्चों। कौन थी? अपर्णा कुमार थी। बात क्लियर होगी यहाँ पे। अगला पॉइंट देखते हैं 44 नंबर क्या कह रहा, ध्यान दीजिएगा। हिमाचल प्रदेश के कोर्ट में बनी थी, और ये कौन? भारत की पहली महिला हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश। हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश कह रहा है वो, कहां पे? हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश। देखो ध्यान से, हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ थी। कौन थी प्यारे बच्चों? लीला सेठ। भारत की पहली महिला हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो लीला सेठ। कहां पे? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, इस बात को याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश। भारत की पहली महिला जिन्होंने 2 बार एवरेस्ट फतेह की, 2 बार एवरेस्ट फतेह की, कौन? संतोष यादव। बताओ, 2 बार एवरेस्ट को फतेह कर लिया प्यारे बच्चों, ठीक है, तो कौन थी? संतोष यादव। आगे बढ़ा जाए, बताओ। भारत की पहली महिला जो 2 बार
माउंट एवरेस्ट को फतेह कर चुकी। चलिए आगे बढ़ा जाए, और भी कोई बताओ, कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़ते हैं। संतोष यादव क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। 46 नंबर का पॉइंट, भारत की पहली महिला कौन बैडमिंटन चैंपियन, यानी बैडमिंटन में चैंपियन बनी, तो वो कौन थी प्यारे बच्चों, तो कौन थी, नंदनी सेन। ठीक है, आपके एग्जाम में डायरेक्ट बोला गया है कि भाई प्रथम पुरुष और प्रथम महिलाएं जो हैं उनसे क्वेश्चन दिए जाएंगे, और ये स्टैटिक का महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, इसको बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है प्यारे बच्चों। आगे बढ़ने का प्रयास मैं कर रहा हूं लाल मेरे, देखो कॉस्ट पॉइंट नंबर हमारे सामने आ गया 47। भारत की पहली महिला जो संयुक्त राष्ट्र में प्रतिनिधि रही थी विजय लक्ष्मी पंडित, हमने ये बात तो कल भी आपको पढ़ाई थी। कल जब हम आपको पुरुष पढ़ा रहे थे तो वहां पे अपवाद के रूप में दिखाया था कि पुरुष कोई नहीं, महिला पहुंची थी सबसे पहली बार। भारत की प्रथम महिला जो संयुक्त राष्ट्र में प्रतिनिधि रही थी तो कौन, विजय लक्ष्मी पंडित। आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, और 48 नंबर का पॉइंट हमारे सामने है, भारत की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल कौन थी, तो भैया लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में अभी हमने आपको एयर चीफ मार्शल भी बताया, हमने आपको मेजर भी बताया, तो पहली महिला मेजर कौन थी, और अब हम आपको बता रहे हैं भारत की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल कौन थी, तो कौन थी भैया, माधुरी कंठ थी। कौन थी प्यारे बच्चों, माधुरी कंठ थी। कौन थी प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली महिला रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष। अब रेलवे बोर्ड का तो इस समय अलग ही जलवा है, ना इनका कोई कैलेंडर है, ना इनकी कोई वेटिंग लिस्ट है, ना इनका कोई शेड्यूल है कि हम कब आंसर की देंगे, हम आंसर की देंगे तो यही अंतिम आंसर की है, क्या हम री आंसर की भी देंगे, तो इनका अलग ही जलवा है। पता नहीं कौन सी दुनिया से आके ये रेलवे बोर्ड बन चुका है। ठीक है, ना इनके एग्जाम की कोई डेट फिक्स रहती है, एग्जाम सेंटर पे बच्चा पहुंच जाता है, कंप्यूटर में बैठ जाता है, उसके बाद इनका एग्जाम रद्द हो जाता है। बच्चा कितनी एनर्जी के साथ गया वहां, और कर्जा मांग के पैसा लेके वो गया, और एग्जाम सेंटर पे पहुंच गया, कंप्यूटर में बैठ गया, एग्जाम शुरू होना था, पता चला एग्जाम रद्द हो गया। तो आप देखो ये कौन जवाबदेही होगा, कोई नहीं। तो रेलवे बोर्ड का अलग ही जलवा है। हालांकि हम क्वेश्चन ये देख रहे हैं, भारत की पहली महिला रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष कौन बनी, तो भैया वीणा सिन्हा। और आज का लास्ट पॉइंट हमारे सामने है, भारत की पहली महिला ऑल इंडिया रेडियो, ठीक है, उद्घोषक कौन बनी थी, तो भैया कौन थी, देवकी बाई। कौन थी प्यारे बच्चों, देवकी बाई। तो ये 50 पॉइंट हमारे पूरे होते हुए, ठीक है, हमने बताया भी था कि आपको लगभग ये टॉपिक 50 पुरुषों से और 50 महिलाओं से इनको अच्छे से जानना है। ठीक है, इनको अच्छे से आप जान लेंगे तो संभवतः वही चीजें हैं जो आपके एग्जाम में आती हैं बार बार, उन्हीं को यहाँ पे दिया गया है प्यारे बच्चों।